भागलपुर जिले की सनहौला थाना क्षेत्र के भुड़िया गांव के पास हुए सड़क हादसे को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायल पक्ष ने आरोप लगाया कि घटना सीएनजी टोटो से हुआ, जबकि चपरी गांव निवासी टोटो ड्राइवर रंजीत पासवान ने स्पष्ट किया कि उसका वाहन घटना स्थल पर था जरूर, लेकिन दुर्घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। रंजीत का कहना है कि दोनों मोटरसाइकिल आपस में तेज रफ्तार से टकराई और बेवजह उसे फंसाया जा रहा है। घायल व्यक्ति की पहचान अमरपुर निवासी संगीता कुमारी, सरैया के शत्रुघ्न कुमार, अमडंडा थाना क्षेत्र के सुमित कुमार के रूप में हुई है। सभी को पहले सनहौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति होने पर मायागंज रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजनों ने निजी अस्पताल का रुख करना बेहतर समझा। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने टोटो चालक को घेर कर धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने टोटो को जब्त कर लिया और थाने ले गई है, लेकिन दोनों मोटरसाइकिलों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसे का असली कारण क्या था। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर असमंजस में हैं। कैसे हुआ? हम बामा साइड से जा रहे थे, वो भैया दाहिना साइड से आ रहा था। तुम किधर से जा रहा था? हम दाहिना बामा साइड से आ रहा था किधर से? ये पूछ रहे उधर से जा रहे थे। ये किधर से आ रहा था? वो उधर से आ रहा था। वो इधर से आ रहा था? हाँ, वो उधर। कितना उम्र है तुम्हारा? मेरा 19 साल। 19 साल। लाइसेंस बन गया? हाँ, लाइसेंस? लाइसेंस का गाड़ी चला? हम नहीं चला रहे थे, मेरे पास एक भाई है, वो चला रहा था। कहाँ तुम्हारा भाई? उधर से इधर गया? हाँ, कहाँ घर हुआ तुम्हारा? महिला मजलिसपुर। जिला कौन पड़ता है? जिला भागलपुर। भागलपुर थाना? अमडंडा। अमडंडा थाना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शत्रुघ्न। कहाँ घर हुआ? सरैया। सरैया। कहाँ से आ रहे थे? अमरपुर से आ रहे थे। अमरपुर से कहाँ के लिए जा रहे थे? हाँ, कहाँ जा रहे थे? अमरपुर से ही आ रहे थे, सरैया जा रहे थे। सरैया जा रहे थे, अमरपुर से आ रहे थे। किससे हुआ हादसा? किससे हुआ? मैं उधर से आ रहे थे, ऑटो वाला डायरेक्ट दूसरा बाइक में मारा, दूसरा बाइक वाला मेरे में डायरेक्ट ठोक दिया। दूसरा बाइक वाला में। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सनहौला से गौरा जा रहे थे। गौरा जा रहे थे। ये इनका आरोप है कि आपके सीएनजी से लगा है। हम अपने साइड से आ रहे थे। हाँ। दोनों मोटरसाइकिल टक्कर हुआ। एक बाइक वाला मेरे आगे गिर गया। उसको बचाने के चक्कर में पूरा कोशिश किया, बचा लिया उसको। उसके बाद एक बाइक वाला का जो फोन गिरा, मैं गाड़ी रोक के मेरा चाबी ले लिया, उसका फोन उठा के मैं रखा। फिर उसको मैं फोन दिया हाथ में कि भाई अपना फोन लो तुम। ये लोग सरासरी मेरे ऊपर आरोप लगा कि तुम्हारे गाड़ी से हुआ। तुम दोनों बाइक में? हाँ, दोनों पहले बाइक में, उसके बाद मेरे गाड़ी के आगे आया है। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे गाड़ी के नीचे आया है। हाँ। लेकिन ना तो मेरे गाड़ी से उसको स्क्रैच आया, ना खरोच आया। मेरे गाड़ी से कुछ भी नहीं हुआ है। इन दिनों भागलपुर में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 3 महिला भागलपुर सुल्तानगंज के अब्जूगंज स्थित एक कपड़े की दुकान में पहुंचती है और दुकानदार से साड़ी दिखाने की बात कहती है। महिलाएं दुकानदार को अलग अलग साड़ी दिखाने की बात में उलझाए रखती है और इसी बीच एक महिला जिसके गोद में बच्चा रहता है काफी तेजी से साड़ी के एक बंडल को अपने शरीर के अंदर छुपा लेती है और बातों ही बातों में दुकान से रफू चक्कर हो जाती है। दुकानदार को जब इस बात का एहसास होता है तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसके बाद उसे महिलाओं की करतूत की जानकारी मिलती है, जिसके बाद उसने सुल्तानगंज थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर मुरहन रोड स्थित पुल पर बीते 11 अप्रैल को नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस कांड के सफल उद्भेदन हेतु एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 2 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा और लूटी गई मोबाइल भी बरामद की गई। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से विधि व्यवस्था पुलिस उपाधीक्षक चंद्रभूषण ने दी।
खेलो इंडिया यूथ चैंपियनशिप 2025 में भागलपुर इस बार 2 खेलों की मेजबानी करेगा, तीरंदाजी और बैडमिंटन। तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित होंगी, वहीं बैडमिंटन के मुकाबले इंडोर स्टेडियम में होंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सैंडिस कंपाउंड में तैयारियां तेज कर दी गई है। खिलाड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और खेल सामग्री की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस आयोजन से न सिर्फ भागलपुर को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। इस अक्षय तृतीया लेकर आए हैं पायल ज्वेलर्स आपके लिए ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस अक्षय तृतीया पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। यदि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुटा है। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। डीडीसी ने बताया कि समय से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिभागी भाग लेंगे। खेलो इंडिया का शहर में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी के दर्जनों कलाकार खेलो इंडिया के स्लोगन के साथ आकर्षक तस्वीर बना रहे हैं। भागलपुर के नारायणपुर में नगरपाड़ा शिव मंदिर के पास बाइक और साइकिल की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति की पहचान बलहा गांव निवासी राजेंद्र दास के पुत्र बबलू दास के रूप में हुई है। वहीं दुर्घटना के बाद मानवता दिखाते हुए नगरपाड़ा गांव निवासी झगड़ू पासवान की पत्नी शांति देवी ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया, जहां घायल व्यक्ति का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति बबलू दास अपने घर बलहा गाँव से नगरपाड़ा गाँव जा रहे थे। इसी दौरान नगरपाड़ा शिव मंदिर के समीप सामने से आ रही मोटरसाइकिल सवार दो युवक साइकिल सवार व्यक्ति से टकरा गया। टक्कर के बाद साइकिल सवार व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क किनारे गिर गया। राह चल रहे लोगों के द्वारा देखे जाने के बाद घायल व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया गया, जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित अजगैबी नाथ धाम में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बिहार और झारखंड से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित किए। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और जलार्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई भक्तों ने मनोकामना पूर्ण होने पर गंगा घाट पर मुंडन संस्कार भी कराया।